बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ओ मेरी झोंपड़ी के गाओ मेरी झोंपड़ी के भाग्य जाएंगे, श्याम आएंगे, श्याम आएंगे, आएंगे। पूरे घर को विद्रानी ने साफ किया और साफ करके महाराज ने विचार किया, लाओ मैं भी स्नान कर लूं। क्या करा? स्नान करने चली गई और देखो इतने में ऐसा सुंदर भाव बनाओ। अगर भक्त बनना है ना तो ऐसा भाव बनाना पड़ेगा। अगर चाहते हो गोविंद मेरे घर आवे तो ऐसा सुंदर भाव अपन ने बनाना पड़ी महाराज। प्यारे भगवान अपने घरे आवे, ये ध्यान रखो। ये ऊपरी दिखावटी भजन कीर्तन सत्संग से काम नहीं चलने वाला, ध्यान रखना। विदुरानी अंदर से पवित्र है महाराज। भजन करते करते साधना करते करते जीव जब अंदर से पवित्र हो जाएगा ना, उसी घड़ी भगवान आ जाएगा, ध्यान रखना। विदुरानी नहाने चली गई, स्नान करने चली गई, इतने में भगवान आ गए। बोलिए द्वारकाधीश। गेट खटखटाया, काकी, ओ काकी। काका जी है विदुर जी। क्या विदुरानी कौन है? भगवान काकी है, आपने काकी है बोलो। भगवान ने भी काकी है। हाँ, ओहो काकी, अब गेट खड़ा। ओ काकी, कान में आवाज गई, ओ कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया, कन्हैया। अक्की बक्की हो गई महाराज, सब भूल गई और नहाने बैठी थी महाराज, कपड़े भी नहीं पहने बोले। अरे राम, और गेट खोल दिया। भगवान ने झट अपना पीतांबर विदुरानी के तन पर डाला। महाराज हम कितना ही अपने आप को ढांकने का प्रयास करें, पर भगवान के आगे कोई पर्दा नहीं चलता महाराज। परमात्मा तो घट घट की जानने वाला है। इस शरीर पे कितने ही वस्त्र धारण कर लो महाराज, पर परमात्मा के आगे कोई वस्त्र नहीं है। क्योंकि जब संसार में आए थे ना, तब वस्त्र पहन करके नहीं आए थे महाराज। क्या? और जाओगे भी ना तो वस्त्र पहन करके नहीं जाओगे, ध्यान रखना। क्या? भले ही घर में ढगले हो गए कपड़ों के महाराज, और कहीं जाना हो तो हमारे पास साड़ी कौनी है, हमारे पास तो गावाई कौनी है, हमारे पास सेट ही कौनी है, અને भले ही तिजोरी पूरी ढगला ठपा ठप भरी हो महाराज। कितना ही कपड़ा इकट्ठा कर लो, कितना ही परंतु अंत समय कोई चीज काम नहीं आने वाली, ध्यान रखना। पूरे घर में घुमा दिया भगवान को, और महाराज बिठाया भी तो काहे पे? उल्टे पटले पर। क्या? पाटलो भी उल्टो नाक दियो, भगवान ने बिठा दिया। और भगवान भी कितना भोला के भगवान भी बैठ गया। ले, अरे काकी पूरे घर में घुमा दिया, कुछ खिला तो दे। ओ मेरे लाला को भूख लगी है। विदुर जी के घर कुछ नहीं है हमारा। विदुर जी तो लेने गए थे सामान, परंतु देखो कदली के वन में रहती है, इसीलिए तत्काल केले का गुच्छा तोड़ करके लेकर के आई और झट भगवान को केले का भोग रखाने लगी महाराज। आहा, पर कितनी भोली देखो कि फल तो नीचे टपकता जाए और छिलका छिलका भगवान को खिलाती जाए। और भगवान भी खाते जाएं, खाते जाएं, खाते जाएं। एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, पूरे 45 छिलके भगवान खा गए। अरे महाराज, भगवान भाव का भूखा है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। जो भाव से भजता है मुझे, भव से बेड़ा पार है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। महाराज भगवान खाते चले गए महाराज, खाते चले गए। बोलो ऐसा सुंदर भाव।
ऐसा सुंदर भाव बनाओ। भगवान केवल भाव का भूखा है। देखते ही देखते इतने विदुर जी आए। अरे विदुरानी ये क्या कर रही है? देख तो नीचे देखा ढगला केले के छिक्कल। तो छिक्कल कहाँ है? हरिओम दास के छिक्कल कहाँ गए? कि खा गया मैं तो। केले केले नीचे और छिक्कल भगवान के पेट में। वारे वाह, ऐसा दयालु है मेरा दीनानाथ, मेरा कृपालु, ये मेरा परमात्मा। विदुरानी तूने ये क्या कर दिया? भगवान को छिक्कल खिला दिए। अरे अरे, विदुरानी रोने लगी। प्रभु मुझे माफ कर देना, मेरे से अपराध हो गया। जहां भगवान को माखन मिश्री खिलाना था, आज मैंने छिक्कल खिला दिए। प्रभु मेरी इस गलती को आप अनदेखा कर देना। पड़ पड़ आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। विदुरानी रोए जाए रोए जाए रोए जाए। भगवान के काकी तू रो मत। विदुर जी ने झट माखन मिश्री का भोग ला करके भगवान को दिया। भगवान ने लेकर के पाया भी सरा, पर भगवान कहने लगे, विदुर जी काका जी सही बताओ ना कि आपके इस माखन मिश्री में वो प्रेम नहीं दिख रहा जो प्रेम विदुरानी की काकी के उन छिक्कलों में था हमारा। क्योंकि वो भाव के रस में डूबे हुए थे। वो छिक्कल वो प्रेम के रस में डूबे हुए थे। ऐसा भोग भगवान को रखाओ। कभी भी ठाकुर जी को भोग रखाना हो ना तो घर का बना हुआ भोग रखाओ। बाजार का वैष्णव पंथ के अंदर तो कहते हैं कि वैष्णव वही है जो घास से बना करके ठाकुर जी को भोग लगाता है। क्या वैष्णव परंपरा में महाराज ठाकुर जी को अगर बाजार का भोग लगाते हैं ना तो महा अपराध है, ऐसा लिखा हुआ है महाराज। क्या जो बन जाए महाराज वो भोग लगाओ आप। जरूरी नहीं है कि रोज माखन मिश्री लाना है। भगवान तो सूखी रोटी भी होगी ना, आप उसको ही बड़े प्रेम से भोग लगाने का प्रयास तो करो महाराज। उसमें ही भगवान रीझ जाता है। इसीलिए तो अंत में भगवान ने जब ये संसार पूरा विलंब हो रहा था, संसार नष्ट होने वाला था, उस समय भगवान ने केवल किसी को याद किया तो विदुर जी को याद किया महाराज। ये ध्यान रखना, हम लोग भगवान को याद करते हैं, भगवान ने विदुर जी को याद किया। देखो क्या प्रेम होगा विदुर जी का। आगे सुखदेव जी महाराज पावन कथा श्रवण कराते हैं कि भगवान के जो दो द्वारपाल हैं जय और विजय, सनकादिक ऋषियों के द्वारा उन्हें श्राप लगा और वही जय और विजय राक्षस बनकर के धरती पर आए हैं। एक का नाम हिरणाक्ष है, एक का नाम हिरण्याकश्यप। हिरणाक्ष बड़ा बलशाली है महाराज, पर संतों के द्वारा श्राप लगा, इसलिए भगवान ने भी कहा कि संत तो दयालु होते हैं, कोई उपाय। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा कि आपसे प्रेम करेंगे तो 7 जन्म में छूटेंगे और बैर करेंगे तो 3 जन्म में ही छूट जाएंगे। भगवान ने कहा ये 3 जन्म लेंगे तो मैं इनके लिए 4 जन्म लूंगा। और भगवान वादे के पक्के इधर जय विजय धरती पे राक्षस बन करके आए। हिरणाक्ष बड़ा बलशाली था। एक दिन घूम रहा था, घूमते घूमते नारद जी को पकड़ लिया। ए नारद इधर, ये माला ही पकड़ा के बस माला ही करता रहता है कि कुछ और भी करता है? अरे 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 भाई, हमारे को लड़ाई झगड़ा नहीं आता, हम तो माला करने वाले, वीणा बजाने वाले लोग हैं। आहा, नारद जी ने कहा आपके हाथ पैरों में खुजली चल रही है क्या? कि हाँ मुझे लड़ना है, मुझे लड़ना है। अभी मैं समुद्र के अंदर एक बहुत विशाल आकृति वाला इंसान देख करके आ रहा हूँ, जाओ। इधर ब्रह्मा जी को कहा कि सृष्टि का रचना करो। ब्रह्मा जी ने कहा पृथ्वी तो रसातल में है। और झटका भगवान ने जब कहा, ब्रह्मा जी को विचार कर रहे थे, विचार करते करते आई छींक, और जैसे ही छींक आई और छींक से और भगवान प्रकट हो गए। बोलिए बारा भगवान की। ब्रह्मा की नासिका से और 12 भगवान प्रकट हो गए महाराज।
और रसातल में ला जाकर के पृथ्वी को बाहर लाए, अपने दंतों पर रख करके ब्रह्मा को पृथ्वी दी है। और इधर हिरणाक्ष से 2-2 हाथ होने लगे और देवता विचार कर रहे भगवान कब मारेंगे इसको। और समय आया और भगवान ने लगाया चमाटा, लग गया कराटा। अच्छदम केशवम राम नारायण कृष्ण दामोदरम वासुदेवम। और हिरणाक्ष मारा गया। बोलिए वारा भगवान की। ये वारा भगवान जिस जगह प्रकट हुए महाराज, ये राजस्थान की धरती जहां वारा भगवान की प्रतिमा है महाराज। श्रीमाली ब्राह्मण कहां से आए महाराज पता है? ये श्रीमाली ब्राह्मण यहां से आए महाराज। क्या श्रीमाली ब्राह्मणों का सही ठिकाना वो है वारा भगवान। क्या? क्योंकि जब रसातल से पृथ्वी निकली ना, तो सबसे पहले जो भूखंड निकला उस पर भगवान विराजमान हुए। और वो धरती हमारे राजस्थान की भीलमाल की धरती, जहाँ भगवान आज भी बैठे हैं। बोलिए वारा भगवान की। ये इतिहास है वारा। ऐसी पावन सुंदर कथा। परंतु देखो यहाँ पर हिरणाक्ष मर गया, तो हिरणाक्ष का जो भाई है हिरण्याकश्यप, वो भगवान का बैरी हो गया। किसी ने कहा विष्णु ने इसे मारा है, इसलिए विष्णु के पीछे, इस विष्णु को मारूंगा, पीछे ही पड़ गया हमारा। भगवान ने कहा ये तो शांति से रहने ही नहीं दे रहा है, करे क्या? इसीलिए भगवान उसके हृदय में जाकर के बैठ गए। आगे आचार्य सुखदेव जी महाराज पावन कथा सुनाते हैं। ये कर्दम नाम के एक ऋषि हैं जो हजारों वर्ष तपस्या करने बैठे हैं। और तपस्या से जब आंखें खुली महाराज, तो देखो क्या देखते हैं कि लोग कैसे हैं। देखो कि संसार में सुख देख रहे हैं, बस वैवाहिक जीवन ही सुख है। यहाँ पहला दिन पूरा होता है। आज कौन सा दिन है? और आज पहले दिन की कथा यहाँ पूरी हुई है हमारी। बताओ, कर्दम ऋषि ने देखा ओ इसका मतलब सुख कहाँ है? विवाह में है। क्या? चलो अपन भी विवाह करते हैं। 10,000 वर्ष तपस्या करके आँख खोली तो विचार क्या आया? विवाह करें। अब विवाह करें तो तपस्या करी फिर से, और तपस्या करके भगवान आए। भगवान ने कहा बोलो क्या चाहिए? अब मन मन भावे मुड़ी लावे, हैं? जो खावे वो भी पछताए और जो नहीं खावे, बोलो ना। हाँ, बोलने में क्या शर्माई है? बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। मनु महाराज की कन्या से और महाराज यहाँ पर कर्दम ऋषि का विवाह हुआ, उसको स्वीकार किया। देखो आज देवहूति के साथ में देवहूति से विवाह करके कर्दम ऋषि लेकर के आए। आश्रम में जैसे आए महाराज, छोटी सी कुटिया है, 50 बिल हैं उसमें। कहीं से सांप निकल रहा है, कहीं से बिच्छू निकल रहा है। देवहूति ने कहा देवहूति जो देह का कल्याण करे। महाराज स्वामी आप इस छोटे से घर में कहाँ रहते हैं? आजकल तो बाहर से जैसे ही आवे पहले देखे मेरा बेडरूम कहाँ है? जब घर में बहू आवे तो बहू पहले कहे बेडरूम कहाँ है मेरा, ये बताओ पहले तो, हैं? और देवहूति कहती है महाराज कि आप इस छोटी सी कुटिया में रहते कहाँ हो? स्वामी आपकी जगह कहाँ है? और आज क्या बोलती है कि मेरी जगह कहाँ है? कितना परिवर्तन हो गया महाराज। तब कर्दम ऋषि ने कहा कि वो जो 2.5 फुट का आसन दिख रहा है ना, बस वो मेरी जगह है। जीव को कितनी जगह चाहिए बोलो? केवल 2.5 फुट। 2.5 फुट से ज्यादा जगह तुम्हारे को लिए है ही नहीं है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक केवल जीव को 2.5 फुट जगह चाहिए। और बोलो फिर भी झगड़ा है। कर्दम ऋषि साधना करने बैठ गए। 40 वर्ष बीत गए महाराज। ना पत्नी को देखा, ना पत्नी ने कभी पति को देखा। साधना करते करते अब विवाह हुआ होगा तो 20 वर्ष के तो होंगे ही होंगे। और 40 जोड़ दो कितने हो गए? 60 के हो गए महाराज। अब 60 में तो रूप बदल जावे पूरा। कर्दम ऋषि ने आंख खोली, आंख खोल कर देखा, अरे ए देवी कौन है तू यहाँ?
कैसे आई तू मेरे आश्रम में? रोने लगी। अरे स्वामी ये क्या कह रहे हो? मैं आपकी अर्धांगिनी जिसे आप ब्याह करके लाए थे, मैं देवती। ओहो, अरे ये मेरे से क्या अपराध हो गया, तुझे लेकर के आया था। बस करदम ऋषि ने देवती का हाथ पकड़ा और महाराज जो सामने सरोवर था उस सरोवर में जैसे ही डुबकी लगाई महाराज, और डुबकी लगाते कैम करदम ऋषि तो 25 साल के हो गए और देवती 20 साल की हो गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और संसार का वैभव होगा, वैवाहिक जीवन का सुख भोगा, और महाराज सुख भोगते भोगते महाराज एक नहीं 9 कन्याएं हो गई। कितनी हो गई महाराज? आजकल तो एक हो जावे ना तो ही महाराज सासू जी ताना मारवा लागे, ले माने तो छोरे ने मुंडो ही नहीं दिखाया, छोरा ने मुंडो ही नहीं दिखाया। अरे 9 छोरियां जन्म दी महाराज। महाराज नारी की जितना दुश्मन पुरुष नहीं है जितना नारी की दुश्मन है, ध्यान रखना। घर में आते कि हम सास भी पहले डिमांड रख देवे कि माने तो पोता ने छोरा देखना है, मुंडो देखना है, बोलो। और छोरी गलती से हो जावे ना, एले हमारी तो किस्मत फूट गई है, बुढ़ापा में पोता में सुखी कौन है माने तो। महाराज किस सोच में बैठे हो आप लोग? क्या राजा जनक के घर सीता नहीं पैदा होती तो क्या राम आते क्या? महाराज बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है, ध्यान रखना। अरे बेटी भी घर में हो तो उसको ऐसा पाल पोस कर बड़ा करो महाराज कि राम जी घर आवे महाराज। ऐसे सुंदर संस्कार दो, और बेटी को संस्कार नहीं दे पाए ना महाराज तो सामने वाले कटे कि तुम्हारे यहाँ से चली जाएगी। बेटी उसे कहते हैं महाराज ब्याह करके घर जब ससुराल चली जाए ना तो कभी आपको कह नहीं दे कि मुझे आज ये तकलीफ हो गई, तो समझ लेना आपने उसे अच्छे संस्कार दिए। क्या आप मायरे की कथा सुनी होगी आपने? नानी बाई ब्याह करके गई महाराज, कहते हैं जब नानी बाई की कन्या हो गई और वो पढ़ने लायक हो गई महाराज, उस समय पहली बार नरसी जी से और नानी बाई की मुलाकात हुई है महाराज। ऐसे संस्कार आप अपने बेटियों को दो महाराज। कथा तो हम बहाल सुन लेते हैं, कथा सुन करके चले जाते हैं महाराज। मायरे की कथा कोई हंसी मजाक की कथा नहीं है महाराज, जीवन में उतारने जैसी कथा है। नरसी जी की कथा, नानी बाई की ये कथा जीवन में उतारने जैसी कथा है, ध्यान रखना। इसीलिए मैं सबसे मीठी मीठी अपील करूंगा कि आप अपने बच्चों को अच्छे से संस्कार दें। करदम ऋषि ने कहा मैं ये क्या कर रहा हूँ, कहाँ डूब गया, भगवान के भजन ही नहीं कर रहा हूँ मैं तो। इसलिए जाने लगे। देवहूति ने कहा ये 9 कन्याएं तो पराई हैं, चली जाएंगी, मैं किसके भरोसे रहूंगा, मैं किसके भरोसे रहूंगी। बस उसी क्षण भगवान प्रकट हुए और करदम ऋषि के घर जो 40 वर्ष की साधना करी थी दंपतियों ने, उस साधना के बल पर आज स्वयं साक्षात नारायण वहां प्रकट हुए। बोलिए कपिल भगवान की। वैवाहिक जीवन में पहले साधना करो। विवाह करके आए हो ना तो हमारा केवल जीवन घूमने फिरने के लिए नहीं है, साधना करो। साधना के बल पर आप अपना वैवाहिक जीवन आगे बढ़ाओगे, जरूर परमात्मा की प्राप्ति होगी महाराज, और आपके घर भी भगवान प्रकट होंगे। करदम ऋषि भजन करने के लिए निकल गए। यहाँ पर सुंदर कपिल भगवान ने अपनी माँ को ज्ञान दिया और अंत में गर्भ के दुख का कारण बताया। करदम ऋषि आज अपनी 9 बहनों को लेकर, कपिल भगवान 9 बहन बैठी हैं, माँ बैठी है, सबको ज्ञान देते हैं। कपिल भगवान कहने लगे ना बाहर सुख है ना अंदर सुख है, घर में भी दुख और घर के अंदर भी। बोलो सुखी है क्या कोई? हर तीसरे घर को खटखटाना, हमारा पूछना तू सुखी है क्या? हाँ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो आपको दुख होगा ही होगा। तब देवती ने कहा जब सब जगह ही दुख है तो सुखी कौन है संसार में? कोई सुखी है क्या? दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी,
राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानंद को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। सब दुखी हैं संसार में, सबको कहीं ना कहीं दुख लगा हुआ है। इसलिए जीवन में सुख तो केवल भगवान के भजन में है और कहीं पर भी नहीं है सुख। इसलिए भगवान का भजन करने का प्रयास करो। रघुपति राघव जाना पतित पावन, रघुपति राघव राजा पतित पावन। रघुपति राघव रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय हो। सीताराम सीताराम भज प्यारे तो सीताराम। गाओ, सब गाइए। भज प्यारे तो सीताराम, सीताराम सीताराम भज प्यारे तो वल्लभ सिया राम, भज प्यारे तो सीताराम। गाइए। हाँ, आप लोग ही कहते हो, हम तो नहीं कहते महाराज। अब हमारा हस्बैंड किसे कहते हैं पता है आपको? हस्बैंड, जो हमारी हंसी पे बैंड लगाए वो हस्बैंड। पता नहीं कब तुम्हारी हंसी पे बैंड लग जाए वो हस्बैंड। इसलिए हस्बैंड नहीं कहना हमारा, ये ध्यान रखना। अरे ये तो मेरा प्राणनाथ है, प्रियतम है, प्राण वल्लभा है महाराज। ये प्राणों के भरतार हैं, मेरे रक्षक हैं, इसलिए तो मैं इनके साथ आई हूँ। और वाइफ किसे कहते हैं महाराज? जब घर वाला कहे ये मेरी वाइफ है, कब पाइप लेकर के पीछे पड़े ये भी नहीं पता चलता। बोलो राधे राधे। जो कहे वाइफ वो पकड़ करके पाइप पीछे पड़ जावे महाराज। जो कहे हस्बैंड कब लगे बैंड महाराज। ना हस्बैंड बोलना ना वाइफ बोलना महाराज। ये मेरी धर्म पत्नी है, ये श्रीमती है हमारी है? जो मति को अच्छी रखे वही तो श्रीमती है महाराज। और जो अपने आदमी की मति बिगाड़ दे महाराज वो तो पत्नी है, ये भी ध्यान रखना। और पहली तो हमारा धर्म पत्नी और दूसरी आ जाए तो उसे क्या कहेंगे? हमारा नातरे लाया था है? उसको कहता है कि कोई ये मेरी पत्नी है? नहीं महाराज। जो फेरे खा करके आई है, वैदिक मंत्रों के द्वारा आई है, उसे तो धर्म पत्नी कहते हैं महाराज। और जो यूं ही आ जाए महाराज, यहाँ आजकल यूं वाला चक्कर ज्यादा चल रहा है, बाईपास आने वाला, सीधे सीधे कोई नहीं आता है। हाँ, बोलो राधे राधे। इसलिए सुनीति जो पहले से ऑलरेडी घर में है, पर उत्तान पर जब आकेट खेलने गया और आकेट खेलने गया तो हमारा वहां पर एक नारी पसंद आ गई और वहीं गंधर्व विवाह करके उसे लेकर के आ गया, जिसका नाम सुरुचि है।
पावन भक्त की पावन कथा आई देखो। हाँ, कहते सुनीति घर पे है और सूरज जी को लेकर के आया और द्वार पर सुनीति ने द्वार रोका। सूरज जी ने कहा मुझे घर में रखना है तो इसे बाहर करो। क्या? उस समय सुनीति गर्व से थी महाराज। पर उत्तानपाद सुरुचि के प्रेम में इतना पागल था महाराज कि अपनी धर्म पत्नी को घर से बाहर कर दिया। सुनीति संतों की सेवा करती है। एक बार तो संत राजी हो गए और सुनीति को कहा बेटा मांग क्या चाहिए। सुनीति ने कहा महाराज देखो भगवान का जो भगत होता है ना वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहेगा। क्या? सुनीति कहने लगी महाराज आप मेरी सेवा से अगर प्रसन्न है ना तो मुझे इतना वरदान दे दो कि मेरे पति जिस नारी को लेकर के आए हैं ना उसके बालक हो जाए। देखा भगवान का भक्त दुश्मन का भी भला चाहेगा, ध्यान रखना। तब महात्मा ने कहा कि तेरी सेवा से हम इतने प्रसन्न हैं कि उसके तो बालक होगा पर तेरे जो बालक होने वाला है ना वो भगवान का परम भक्त कहलाएगा। जा ये हमारा आशीर्वाद है तुझे। सुनीति के बालक हुआ। सुरुचि का जो बालक हो उसका नाम उत्तम रखा गया और सुनीति के जो बालक हुआ उसका नाम ध्रुव रखा गया। पावन ध्रुव की ये पावन कथा। अपने घर में ध्रुव हो महाराज। कहते हैं कि 6 महीने में एक बार ध्रुव के दर्शन कर लेना चाहिए। 6 महीने में ऐसा ज्योतिष बताते हैं कि 6 महीने में भी एक बार कोई ध्रुव जी के दर्शन कर लेता है ना तो उसकी अकाल मृत्यु टल जाती है। अभी तो लोगों को यही नहीं पता ध्रुव है किधर। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बस केवल क्षणक मात्र के लिए ध्रुव तारा दिखाई देता है उत्तर दिशा की तरफ। वो भी ये ध्यान रखना ब्रह्म मुहूर्त क्षणिक टाइम के लिए, ये नहीं घंटों निकलेगा महाराज। ध्रुव तारे का जो 6 महीने में एक बार दर्शन कर लेता है तो महाराज आधे ज्यादा लोगों को यही नहीं पता उत्तर किधर है। तो मैं बता दूं सीधी सीधी भाषा में कि अपना मुंडा सूर्य की तरफ खड़ा होकर के उल्टो हाथ देते हो वो उत्तर है और सीधो हाथ देते हो वो दक्षिण है हमारा। चेहरा सूरज की तरफ करना, उल्टा हाथ जिधर हो उधर उत्तर हो जाएगा। समझ गए? दिशा जब नहीं पता चले ना तो ऐसे पता कर लिया करो कि चेहरा सूरज की तरफ, उल्टे हाथ तरफ उत्तर है। ध्यान रखना। क्या आज ध्रुव जी पैदा हुए महाराज, पर जब पैदा हुए तो विचार आया लाओ मैं भी अपने पिता की गोद में जाकर के बैठूं। सुरुचि बैठी हुई थी वहां पर। ध्रुव जी दौड़े दौड़े आए, पिताजी 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 मैं भी आपकी गोदी में बैठूंगा। सुरुचि ने कहा चल जा भग जा यहां से, तू इस गोदी में बैठने लायक नहीं है। जा भगवान का भजन कर, भगवान से मिल, और भगवान मिल जाए तो भगवान को से वरदान मांग कि तुझे मेरे गर्भ से पैदा करे तब तू इस गोद में बैठ सकता है। अरे वाह रे वाह। सुरुचि माने अपने गर्भ को, अपनी कोख को भगवान से भी बड़ा बताती है। अब जब भगवान ही मिल जाएंगे तो गर्भ में आने की कौन इच्छा करेगा बताओ। रोते रोते नन्हे से ध्रुव जी दौड़े दौड़े आए, माँ 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 मुझे पिता की गोद में नहीं बैठने दिया। वो मेरी सौतेली माँ जो है ना वो कहती है कि पहले मेरे गर्भ से पैदा हो। नन्हा सा बालक क्या जाने, वो बेकार है माँ, मुझे मेरे पिता की गोद में नहीं बैठ। नहीं 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 बेटा ऐसा नहीं बोलते, वो तेरी माँ है। और उसने सही तो कहा, जो भगवान की तरफ भेजे महाराज वो तो हमारा कल्याण करना चाहता है। ध्यान रखना, वो दुश्मन नहीं हो सकता हमारा। तेरी जो माँ है ना वो उसने सही कहा है
पिता की गोद में क्या बैठता है, वो गोद तो चली जाएगी एक दिन। बैठना है तो जगत पालक की गोद में बैठ, जिस गोद में बैठने के बाद फिर कहीं बैठना नहीं होता। मारा बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ध्रुव जी जंगल की तरफ चल दिए। 5 वर्ष के हैं, चले जा रहे हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, परंतु क्या पता भगवान मिलेंगे क्या नहीं मिलेंगे। रास्ते में अचानक नारद जी मिल गए, और नारद जी जैसे ही मिले, नारद जी को देखकर, संत को देख करके झट ध्रुव जी ने प्रणाम किया और कहा, बाप जी पाए लागू, प्रणाम करूं, नमस्कार करूं। अरे 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 अड़ो चेलो, अरे साक्षात दंडवत प्रणाम करे, लेटे है मारा होता। नारद जी के मन में भाव आयो कि एड़ो चेलो तो मैं मूड़ लू है फटाफट। एड़ो चेलो मारा मिल जाए तो कई बात है। बेटा कहाँ जा रहा है? कि बाप जी हूँ तो भगवान ने प्राप्त करवा जाऊं। ले ठाए कि भगवान कही है कि मने कौन ही पतो कटे मिली, कोई नाम ठिकाना पतो कोई है कि नहीं। तो और तू छोटा सा भूख प्यास लगेगी तो अन्न पानी का सोच क्या सबको दे करता, राम चरण विश्वास बिन दुख पावे संसार। ध्रुव जी ने कहा कि महाराज जब मुख में दांत नहीं थे तब दूध दिया है, माँ के आंचल में दूध दे दिया जब मुख में दांत नहीं थे। लो महाराज